हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि चलती हुई ट्रेन, उड़ता हुआ हवाई जहाज और गिरता हुआ सेब किसकी वजह से होता है? तो वो होता है मोशन की वजह से। किसकी वजह से? मोशन की वजह से। मोशन मीन्स क्या होता है? गति। एंड आज हम लोग फिजिक्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम लोग बहुत ही ज्यादा आसान बना देंगे एंड इसे एक शॉट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड एंटर करते हैं मोशन की दुनिया में। तो मोशन मीन्स क्या होता है? मोशन मीन्स होता है चलना। कोई भी चीज मूवमेंट करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं मोशन। तो क्या होता है मोशन? मोशन मतलब मूवमेंट। ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में होती है। जैसे ट्रेन चलता है मोशन की वजह से, हवाई जहाज उड़ता है मोशन की वजह से, एप्पल गिरता है मोशन की वजह से, मैंने ऐसे मार्कर गिराया तो भी वो मोशन की वजह से, ऐसे डस्टर कैच किया वो भी मोशन की वजह से। इसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है। जैसे मैं अभी चल रही हूँ, अभी मैं चल रही हूँ, तो ये भी हो रहा है मोशन की वजह से। एंड अगर मैं एक ही जगह पे रेस्ट मतलब एक ही जगह पे रुक गई तो वो होगा रेस्ट की वजह से। अभी हम लोग रेस्ट जानेंगे, पहले मोशन जानते हैं। तो मोशन क्या होता है? किसी भी चीज में मूवमेंट। जैसे ये मार्कर अभी मूव कर रहा है, मैंने ऐसे गिराया तो मेरे हैंड पे आ गया, तो ये हुआ मोशन। मोशन मीन्स क्या? मूवमेंट इन एनीथिंग, चाहे वो लिविंग हो एंड चाहे वो नॉन लिविंग हो। तो मोशन मीन्स क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट मतलब किसी चीज का हिलना डुलना या फिर चलना, मूवमेंट। कोई भी चीज अगर मूव करती है एक प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे ये डस्टर है, अभी मैंने यहाँ पे किया, ये मूव किया, तो ये हो गया मोशन। एंड उसके बाद हम लोग जाने वाले कि मोशन किस में होता है। तो ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में होता है। पेड़ों में होता है, हम में होता है। पेड़ों में मोशन, जैसे पेड़ की टहनियां, बहुत लोग जो पेड़ वगैरह काटते हैं, तो जैसे अब तो असम वगैरह में ये रूल लग गया है कि घर भले इधर से उधर हो जाए लेकिन पेड़ ना कटे। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पेड़ काटते हैं। तो पेड़ों की जो टहनियां वो लोग काटते हैं, तो उनकी जो टहनियां नीचे गिरती हैं वो भी मोशन की वजह से होता है। एंड बहुत सारी चीजें, जो चीज गिरती है जिसमें कुछ मूवमेंट होता है वो होता है मोशन की वजह से। तो क्या होता है? मूवमेंट होता है किसी भी चीज का जो कि नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स दोनों में होता है। नॉन लिविंग में जैसे डस्टर, मार्कर, पेन, पेंसिल एंड ट्रेन, एरोप्लेन, उन लोग के पास तो मतलब जीवन है ही नहीं, लेकिन उसे कोई ड्राइव करता है ना। एरोप्लेन का स्ट्रीम लाइन से होता है, जिससे एयर का प्रेशर उस पर ना पड़े और वो आसानी से एयर में मूव कर सके। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो सब पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे जानते हैं। मोशन मीन्स मूवमेंट। किसी भी चीज में मूवमेंट हो तो उसे हम लोग मोशन बोलते हैं। ये दोनों में होता है। दोनों मतलब क्या? लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में क्या होता है? मोशन। तो हमने पहले लिखा नॉन लिविंग एंड उसके बाद लिविंग। नॉन लिविंग का एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था पेन, पेंसिल, मार्कर एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें जो नॉन लिविंग है, उनमें अगर मोशन हो, उनमें अगर मूवमेंट हो रहा है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स में मोशन हो रहा है। मोशन मीन्स क्या होता है? मूवमेंट। एंड लिविंग का एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बींग्स, सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं ये ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, सारी जो है वो मूवमेंट करती है, मोशन करती हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा एनिमल्स। एंड उसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है रेस्ट। मोशन मीन्स क्या हो गया? मूवमेंट। जैसे मैं इधर जा रही हूँ, फिर इधर आ रही हूँ, मेरे अंदर कुछ मूवमेंट हो रहा है। जैसे मैं अपने हाथ बार बार ऐसे कर रही हूँ तो ये मूवमेंट हो रहा है। डस्टर को बार बार कैच कर रही हूँ तो ये मूवमेंट हो रहा है। एंड उसके बाद है रेस्ट। रेस्ट मतलब एक ही जगह पे पड़े रहना। जैसे रेस्ट मतलब सोना भी होता है, एक ही जगह पे पड़े रहो, स्लीपी स्लेजी मतलब हमेशा एक ही जगह पे पड़े रहो, मतलब तो वैसे ही होता है रेस्ट। रेस्ट मतलब हमेशा एक ही जगह पे ऐसे रुके रहना। जैसे हम लोग राष्ट्रगान करते हैं ना, नेशनल एंथम, एक ही जगह पे ऐसे करके खड़े रहते हैं, उसके बाद बोलते हैं 52 सेकेंड्स। एंड उसके बाद हम लोग मतलब प्रेयर का आगे वाला रूटीन फॉलो करते हैं। तो ये होता है जैसे एक ही जगह पे रेस्ट, मतलब एक ही सावधान मुद्रा में हमेशा खड़े रहना। तो ये हो गया रेस्ट। समझ में आ रहा है ना? आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मतलब रेस्ट मतलब किसी चीज का मूवमेंट ना हो। प्रेजेंट लिख रही हूं मैं, रेस्ट होता है REST।
रेस्ट मतलब पड़े रहने एक ही जगह पे, जैसे लेजी बहुत सारे लोग। वैसे हमने ब्लॉक फिश के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, मैं बता देती हूँ। ब्लॉक फिश एक ऐसी फिश होती है जो वाटर में रहती है, एंड अगर उसके पास कोई भी चीज बहता हुआ आता है तो वो बस वही खाती है, वो बहुत ही ज्यादा लेजी होती है। तो वो भी एग्जाम्पल हो गई किसकी, रेस्ट की। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो कि मूवमेंट ना फॉलो करे, नॉट फॉलो मूवमेंट, मतलब इसमें मूवमेंट ना हो। एंड अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स आने वाले हैं वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये इनसे जो है वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इसमें जो है वो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो आज हम लोग सब पढ़ेंगे, डोंट वरी, क्योंकि ये वाली टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मोशन पढ़ लिया। मोशन मीन्स किसी भी चीज का मूवमेंट, एंड इसमें लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होता है, नॉन लिविंग्स में। लिविंग्स का एग्जांपल जैसे बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स। एंड उसके बाद नॉन लिविंग्स का एग्जांपल पेन, पेंसिल, डस्टर, स्टैंड, मार्कर, फोन, सारी चीजें नॉन लिविंग्स हो गई, जिनके पास लीव मतलब जान नहीं है, वो लोग चल नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, जो रिस्पिरेटरी मतलब सांस नहीं ले सकते, एंड ग्रो नहीं कर सकते, तो वो हो गया नॉन लिविंग्स में। तो अब हम लोग जानने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इस वीडियो का सबसे ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या है डिस्टेंस एंड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्टेंस जानते हैं। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी। दूरी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूं, सपोज करिए मैं पॉइंट ए पे हूं, तो मैं यहां तक गई, मतलब पॉइंट बी तक गई। तो ये जो यहां से यहां तक हुआ वो मेरा क्या हुआ, डिस्टेंस। यहां से यहां तक क्या हुआ मेरा डिस्टेंस, एक्स वाई जेड का डिस्टेंस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर्स। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर्स। मीटर्स, METRES, मीटर्स जो होता है वो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है। एसआई मीन्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल सिस्टम। यूनिट्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, तो उसमें से एक यूनिट जो है वो एसआई यूनिट है। इसका बहुत सारी चीजों को राइट करने के लिए, जैसे फ्रीक्वेंसी की हो गई, टाइम पीरियड की हो गई, इन सारी चीजों के एसआई यूनिट्स होते हैं। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, मीटर्स। मीटर जो है वो डिस्टेंस का एसआई यूनिट है। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया चलना एंड यहाँ तक गई, मतलब एक्स वाई जेड। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब किसी भी चीज की दूरी। जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, एक सर्कल शेप बनाया, मैं यहां से चली एंड यहां तक गई, तो यहां से यहां तक जो मैंने डिस्टेंस मतलब दूरी ट्रेवल की, उसे बोला जाएगा डिस्टेंस। उसे क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस। तो ये हमने शॉर्ट फॉर्म में जान लिया कि डिस्टेंस क्या होता है। चलिए जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंड उसके बाद हम लोग रैपिड रिवीजन करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग अपनी वीडियो एंड करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर्स। मीटर्स डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करिए एक रेक्टेंगुलर शेप बनाया है, तो मैं यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट की, एंड मुझे सपोज करिए अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है, तो बहुत मतलब रास्ता एकदम सीधा तो रहेगा नहीं, वो तिरछा मिर्छा रहता है। मतलब जैसे गांव वगैरह में एक ही मतलब सीधा रास्ता थोड़ी ना रहेगा, वो थोड़ा मुड़ के रहता है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, सपोज करिए मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है, तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे गई, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। मैप बहुत ही ज्यादा मतलब बिग हो जाता है, या फिर बहुत ही ज्यादा गली वगैरह आ जाती है। तो यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट की मैं और पॉइंट बी पे गई। यहाँ पे क्या है, हाउस है, किसका, सपोज करिए किसी का भी हो सकता है, फ्रेंड का। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड यहाँ पे मुझे जाना था। तो यहाँ से अब एक इमेजिनरी लाइन, मतलब डिस्प्लेसमेंट का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि एक इमेजिनरी लाइन,
एक इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी मतलब जिसे हम लोग सोच सके, एंड कोई भी, जैसे आपको बोला जाए कि आपने अपने मामा के यहाँ से स्टार्ट किए चलना एंड अपने घर आ गए, तो उल्टा सीधा मैप बना के दिया जाएगा, तो उसमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो यहाँ से ए से लेके ए पे स्टार्ट किया था हमने, बी तक जाना था, तो ऐसे मतलब अगर हम लोग सीधे में देखें, एकदम सीधे में, तो कुछ ऐसे गए थे, कुछ ऐसे गए थे ना, यही होगी एक इमेजिनरी लाइन। तो ये कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक स्ट्रेट लाइन जहां से हमने स्टार्ट किया है चलना है, जहां तक जाना है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक मतलब हम लोग बोलेंगे उसे डिस्प्लेसमेंट। एक इमेजिनरी लाइन जो कि इनिशियल पॉइंट से एंड फाइनल पॉइंट तक जाए, इसे पॉइंट ए को क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। एंड पॉइंट बी को क्या बोलेंगे? फाइनल पॉइंट। इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट किए हैं, एंड फाइनल मतलब जहां तक जाना है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट किया, एंड फाइनल मतलब जहां तक जाना है। अब चलिए जानते हैं कि ये मतलब और सारे डायग्राम्स के माध्यम से, ताकि हमें डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे हमने एक वैसे रफली डायग्राम बना लिया था, एंड अभी हम लोग एक साइकिल वाला देखते हैं। ये भी एक समझ लीजिए रेक्टेंगल है। तो मैं यहाँ से साइकिल चलाना स्टार्ट की, नहीं तो बार बार यहीं से क्यों किए, यहां से कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट क्या है? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो ए है, इसे हम लोग बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। एंड सपोज करिए हमें यहां तक जाना है, तो इसे हम लोग बोलेंगे फाइनल पॉइंट। जहां से जाना है उसे इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, एंड जहां पे जाना है वहां उसे बोलेंगे फाइनल पॉइंट। जहां से जाना है इनिशियल पॉइंट, जहां पे जाना है फाइनल पॉइंट, इसे बोलेंगे ए, एंड इसे बी। एक्स वाई, वाई जेड, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ए बी बी सी, चाहे जो हम लोग इसे कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि मैं साइकिल चला रही हूँ, ऐसे 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 ऐसे, मेरे स्कूल का रास्ता कुछ ऐसे है, तो यहां से यहां तक अब हमें क्या करना है? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि स्ट्रेट हो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक वो स्ट्रेट हो। तो यहां से यहां तक की इमेजिनरी लाइन क्या होगी? ऐसे, यही होगी ना, एक स्ट्रेट लाइन। ये मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बना नहीं रहता। अब चलिए दो तीन डायग्राम के माध्यम से और समझ लेते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो हम लोग एंड करेंगे। तो हमने ये वाला देखा था डिस्टेंस में, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी ट्रेवल की, तो उसे हम लोग बोल रहे थे डिस्टेंस। लेकिन हमने अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, तो इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। एंड अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पे गए, तो इसे बोलेंगे, जैसे इधर ऐसे ऐसे करके कुछ रास्ते हैं, तो हम लोग इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।